आका इस्लाम की मोहब्बत में इस बंद का आपने इनेकाद किया है गालिबन मोमिनपुर वेलफेयर सोसाइटी, मोमिनपुर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस बंद का इनेकाद किया। तमाम मेंबरान जो भी शुरका हैं इस कमेटी के, जितने मेंबरान हैं, जितने लोग हैं, जितने अफराद हैं, पालनहार, सबको अपने महबूब के खुसूसी फीज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। इन्होंने नबी पाक की मोहब्बत में इस बंद का इनेकाद किया। हो सकता है कभी दिल में ख्याल आ जाए, अगर दिल में ख्याल ना भी आए तो हमारे दरमियान ऐसी जमातों का वजूद है जो हमारे दिल में ख्याल डालते हैं, वसवसा डालते हैं। ये ना समझे कि ये वसवसा सिर्फ जिन्नात ही डालते हैं, इब्लीस ही डाल सकता है। कुरान शरीफ की आखिरी सूरह उसमें युवस्वसो फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, इंसान के दिलों में वसवसा डालते हैं। ये कौन है? मिनल जिन्नति वन नास, ये जिन्नात भी है, इंसान भी। इंसान कभी वसवसा डाले कि नबी पाक तो रहते मदीने पाक में, हम कभी महफिल करते हैं, सरकार आला हज़रत का महीना है, सरकार आला हज़रत की महफिल करते हैं, गरीब नवाज की महफिल करते हैं, गौसे पाक की महफिल करते हैं, इमाम अली मकाम की महफिल होती है, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा की महफिल होती है। कोई कहने वाला आपसे कह दे क्या आप उनकी महफिल कर रहे हो, हालांकि नबी पाक तो रहते मदीने पाक में है, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा नजब अशरफ में सैयदुश्शोदा शहीद आजम शहीद अकबर इमाम हुसैन कर्राए मोहल्ला में गौसेबाग बगदाद की सरजमीन में सुल्तान अजमेर की धरती में रहते हैं, और तुम उनकी याद यहाँ मनाते हो, उनका चर्चा यहाँ करते हो, उनका जिक्र यहाँ कर रहे हो। हालांकि वो रहते तो मदीने में है, वो रहते तो बगदाद में है, वो रहते तो पिछोचा में है, वो रहते तो बरेली में है। तो अपने वक्त के इल्म फन का बेताज बादशाह रसूल पाक का बेटा के छोचा की सरजमीन से 4 मिसरे में हमें बता रहा है कि नबी पाक रहते कहाँ है। भैया ऐसे साउंड कम मत कीजिएगा, जैसे आपका बॉक्स फट सकता है वैसे हमारा भी साउंड चला जा सकता है। अचानक आप खत्म कर देंगे तो मेरी तकरीर भी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा बजा रहे हैं माशाअल्लाह, आपके कारोबार में अल्लाह बरकत दे, लेकिन साउंड को खींचा ना करें, खास करके उस वक्त जब मैं तेजी में आ जाऊं। साउंड सिस्टम है कहाँ पर? इधर है, ठीक। तो 4 मिसरे में बता रहे हैं कि नबी पाक रहते कहाँ है, गौसे पाक का घर कहाँ है, इमाम हुसैन का ठिकाना कहाँ है, गरीब नवाज का मस्कन कहाँ है। शेर देखिए बहुत प्यारा है, मोहब्बत से समाज फरमा लीजिए। अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा, अगर समझ में ना आए तो जब समझ में आए तब कह दीजिएगा, कल परसों तरसों अगले हफ्ते। समझ में आए तो कहिएगा जरूर, फायदा आपका है। सुभान अल्लाह कहेंगे तो इंशाअल्लाह नेकी ही मिलेगी, गुनाह कभी नहीं होगी। फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चश्मे तर में रहते हैं। देखिए अल्लामा इकबाल ने अपने अक़ीदतों का मजमुआ पेश किया था कि वो अक्स बन के मेरे चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। लेकिन शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। आपको जब तकरीर हो या नात हो थोड़ा चल जाया करे, तब चाय चलाया करो। मत समझोगे कि चाय लेके आए हो तो मैं डर जाऊंगा। चाय वालों को लाइसेंस मिल गया, रातों को नींद नहीं आती होगी चाय वालों को, क्या क्या सपने देखते होंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, क्या बनेंगे। एक
एक और शेर ले लीजिए बड़ी मोहब्बत से। वही शेखुल इस्लाम मदनी मियां फरमाते हैं कि साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। क्योंकि चंद सती बातें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे चेहरे सामने मौजूद है, मगर कभी कुछ बातें अगर जहन से निकल जाए तो अशार का मफहूम वाज़ेह नहीं हो पाता। चंद सती बातें अपने जहन में रखेंगे। साकी कहते हैं पिलाने वाले को, जो शराब पिलाता है उसको साकी कहते हैं। मैखाना शराब की भट्टी को शराब की दुकान को कहते हैं। पैमाना उस गिलास को कहते हैं जिससे शराब पी जाती है। खुम उस मटके को, उस सुराही को कहते हैं जिसमें शराब रहती है, उसको खुम कहते हैं। और न जिनके माने तारा होता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा शेर शराब पर है, मगर ये दुनियावी शराब जो हराम है उसकी बात नहीं हो रही। ये शराबे तो जामे कौसर की बात हो रही है, जिसके साथी खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब गौर करने का मकाम है कि ये चांद और सूरज अगर मटका बन जाए और जितने तारा है सब गिलास बन जाए और पिलाने वाले रसूल अरबी हो, क्या मजा पीने और पिलाने का होगा। फरमाते हैं कि साथी ये कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। साथी ये कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। साथी ये कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। हुस्न फितरत के हरे जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराजी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने, उनकी बारगाह से फ़िज़्ज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। करम वालाए करम ये है कि आपके इस महफ़िल नूर को और पुरनूर बनाने के लिए आपके शहर के मशाहीर, शोराए किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नाज़िम महफ़िल तशरीफ फरमा हुए। यकीन बात दीगरे आपने सब कुछ समाज फरमाई है। गालिबा इस सिलसिले की आखिरी कड़ी फ़कीर अली आज़म खान अशरफी आपके बारगाह मोहब्बत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ जितनी मोहब्बतों से आपने हमारे बड़े भाइयों को नवाजा है, उतनी मोहब्बत आप मेरे लिए भी अपने दिल में जरूर रखते होंगे और उसका इज़हार भी करेंगे इंशाअल्लाह। बैठकर बोलने की मेरी आदत नहीं है। जिन लोगों ने मुझे सुना है, मकसूद भाई ने अक्सर सुना है मुझे, मैं खड़े ही बोलता हूँ। आज मेरी मजबूरी है, मैं खड़े होकर बोल नहीं सकता। थोड़ा सा अजब सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने आदत ही नहीं बनाया। कभी बुजुर्गों की बारगाह में बोलना पड़ जाता है, वहाँ बैठने का कोई सिस्टम नहीं होता। जब तक अल्लाह पैरों में ताकत दे, कोशिश यही करनी चाहिए कि खड़े ही बोले। आज हालत इधर है, आज का वो दिन 12 बजने के करीब ही होंगे। पूरी दुनिया को जाने दें, अपने हिंदुस्तान या फिर अपने शहर कलकत्ते को ले ले, अपने इलाका खदीपुर मोदीपुर को ले ले। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ऐसे ही कितने मुसलमान हैं इसी कलकत्ता शहर में, इसी खदीपुर में, इसी मोमिनपुर में, जिन्हें 12 बजने का बड़े बेसब्री से इंतजार होगा। अभी अब वो 12 बजे क्या कुछ नहीं कर डालेंगे, उन्हें उसका एहसास भी नहीं कि हमारे इस फेल से, हमारे इस काम से मेरा रब नाराज तो नहीं हो जाएगा। और नाराज होगा तो कितना नाराज हो जाएगा। जिस दौर से आज मुसलमान गुजर रहे हैं, अब तक आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट जाना चाहिए थी, आंखें खुल जानी चाहिए थी हमारी।
ये 2020 गुजरने को है, बस 20-25 मिनट के बाद 2020 एक तारीख बनकर के हमारे सामने रह जाएगी। लेकिन 2020 में आमतौर पर तमाम भारतीयों ने, तमाम हिंदुस्तानियों ने, खास तौर पर मुसलमानों ने इस 2020 में क्या कुछ नहीं झेला, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ महसूस नहीं किया, मुसलमान समझते हैं। रब का फज़ल, रब का करम अगर कोरोना की शक्ल में हमारे दरमियान ना आता, आज हो सकता था क्वारंटाइन होने की जगह हम वो क्या सेंटर बनाया था उन लोगों ने, नहीं डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाते हैं। आज हमारी माँ बहनें महफूज है अपने घरों में, शायद ये भी ना होता, सड़कों पे गोलियां चल रही होती। मुसलमान गफलत की चादर ओढ़े सो रहे हैं। यही ठंडी का महीना है ना, ये 2020 में दो ही काम तो हुए हैं, या तो लोग सड़कों पे रहे या लोग घरों में रहे। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, सब दिसंबर से होके जनवरी, फरवरी, मार्च माँ बहने शाहीन बाग में है, कोई सर्कस मैदान में, कोई कहीं, घरों में कोई नहीं, सब बाहर है। फिर कोरोना आ गया तो बाहर कोई नहीं रहेगा, सब अंदर। अब फिर कोरोना जा रहा है तो फिर सब बाहर है। पूरे किसान दिल्ली में हर बॉर्डर पे है। ये 2020 में यही हुआ है, या तो बिल्कुल अंदर रहो या बिल्कुल बाहर रहो, बीच का कोई सिस्टम नहीं। जो लोग कहते थे कि भारत में नहीं रहने देंगे, भारत से निकाल देंगे, अपने को बीमारी ला दी कि भारत से निकालना तो बहुत बड़ी बात है, घर से निकलने देने को तैयार नहीं थे। घरों में रहो, घर से भी मत निकलो। कल एमपी में हुआ, मस्जिदों को तोड़-फोड़ करने की कोशिश की गई है, भगवा झंडा लहरा दिया गया। मुसलमान सोए, अभी 12 बजने तो नाचेंगे, अभी कहाँ बुरा वक्त आया है, अभी और आने दो। कब ख्वाबे गफलत से जागेंगे? आज के लिए, आज की तारीख में जो मेरी तकरीर होती है वो मौजू दूसरा लेता हूं, लेकिन अभी नजीर साहब किबला हमारे बड़े भाई, इन्होंने कहा कि मकसूद भाई ने आपको सुना है, एक वाकया आपका है बदमी वाला, उनका रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर सुनाइएगा। वो एक वाकया क्या है, वो एक वाकया ही आधी तकरीर हो जाती है, तो फिर दूसरी तरफ जाना नहीं है। वो मेरी ये आदत नहीं कि थोड़ा वहां से बोल दो, थोड़ा यहाँ से बोल दो, एक लाइन से ही बोलता हूँ मैं। तो मैंने उन्वान ही अलग कर दिया, मौजू ही अलग चुन लिया मैंने। बड़े खुशनसीब है आप लोग जब हमारी अक्सरियत, नौजवानों की अक्सरियत गुनाहों की तैयारी में लगी है, हमारी अक्सरियत नाच गाने में लगी है, हमारी अक्सरियत अभी बैलून फोड़ने में लगी है, हमारी अक्सरियत अभी पटाखा फोड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे वक्त में आपने रसूल पाक के सच्चे आशिक होने का सबूत दिया है। रब का गज़ब जो अपने जोरों पर है उसको आपने रहमत-ए-इलाही में तब्दील करने की कोशिश की है। बहरहाल आपकी इस कोशिश को, इस काबिश को रब करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इसी फेल के जरिए, इसी नेक काम के जरिए पालनहार हम सबको बख्श भी दे, हमारे उस भाइयों को जिन्हें अब तक शऊर नहीं हो पाया, तौफीक नहीं मिली है, सोच पैदा नहीं हुई, रब्बे करीम उन्हें भी इस्लामी सोच अदा कर दे, अपना खौफ दिल में पैदा कर दे। जुल्म का बाजार मुसलमानों पर तभी गर्व होता है जब कारनामे अच्छे ना हो, जब हमारा किरदार बिगड़ जाए, जब हमारा कैरेक्टर दागदार हो जाए, जब हमारी पेशानियों से सजदे के निशानात मिट जाए, जब हमारी ज़बान से तस्बीह, तहलील, ज़िक्र, अज़कार, तिलावत कुरान, दरूद पाक छिन जाए, जब हमारी आंखों से शर्म और हया का पानी गिर जाए, जब हमारी कान नेकी को सुनने के लिए तैयार ना हो, ज़बान हक बोलने को चुप हो जाए, हक बोलने के लिए तैयार ना हो, जब सारे आज़ाद गुनाहों की तरफ दौड़ जाते हैं, तब रब्बे करीम का गज़ब नाज़िल होता है, कभी एनआरसी की शक्ल में, कभी आरएसएस की शक्ल में,
कभी हमारा सीएम गलत हो जाए, कभी हमारा पीएम गलत हो जाए, कभी हम रास्ते पैरे दौड़ा के मारे जाए, कभी हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज न रहे, हमारी आंख नहीं खुलती। और फिर हम इस चीज को भी भूल बैठे कि एक दिन हमें मर जाना है, उनकी बारगाह में हाजिर होना है, हिसाब देना है हमें, एक एक लफ्ज का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब, एक एक काम का हिसाब देना है, एक एक सांसों का हिसाब हमें देना, हमने किस काम में अपनी जिंदगी गुजार दी है। कामयाब इंसान सिर्फ वही है जिसने अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ लिया, बाकी सबको नुकसान होने वाला है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को खुश कर लो। वो बारहहार खुश हो जाए ना तो जर्रे को आफ्ताब बना सकता, वो खुश हो जाए ना तो कतरे को समंदर बना सकता, वो खुश हो जाए ना शराबी को वली बना सकता, वो खुश हो जाए भिखारी को बादशाह बना सकता। क्यों उस रब को राजी करने की कोशिश हम नहीं करते? क्यों उस खुदा को हम मनाने की फिक्र में नहीं है? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान नुस्खा है अपने रब को राजी करने का। गुनाहों से सच्ची तौबा करो, परवरदिगार खुश हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहाड़ों से जाकर कूदना नहीं है, यानी कि 5 तल्ला बिल्डिंग में कूद जाओ और राजी हो नहीं। बेटे को लो गर्दन पे, गले पे छुरी चला दो, नहीं है। जितना मालो दौलत है, बैंक बैलेंस से सब खुलाओ, रास्ते में छीट दो या भिखारियों को दे दो, नहीं। तौबा करो। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले को अपना महबूब बना लेता, अपना महबूब बना लेता। तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करने लगता। इस तौबा की क्वालिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, माहियत क्या है, इसको अगर समझाया जाए बहुत डिटेल्स में तो बहुत वक्त चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा, पढ़िए। मैं बहुत कम वक्त में चाहूंगा आपको सरसरी से गुफ्तगू करते हुए अपने लाइन पे स्ट्रेट रखूं और उस वाक़ये तक मैं पहुंच जाऊं जिसको मैंने आज का मंजिल करार दिया अपने गुफ्तगू का। तौबा क्या है? तो आज हम लोग करते हैं, हमारे माशरे में भी तौबा का रिवाज है, नहीं कि हम तौबा नहीं करते, मगर हंसते हुए गाल पे थप्पड़ मारते हैं, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। यही हमारा तौबा है। ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तौबा से इसका कोई वास्ता नहीं है। तौबा तो नाम है निदामत का, शर्मिंदगी का, पशेमानी का। हमने जो गुनाह किया है कम से कम उस पर हमें अफसोस हो, शर्मिंदा तो जहां हमने गुनाह किया है, हमें एहसास हो कि हमने गलत किया है। जरा सही को माइनस कीजिए, हमें एहसास हो कि हमने गलत किया, शर्मिंदा तो हो। तो तौबा नाम है शर्मिंदगी का। ऑपरेटर है? ठीक। तौबा नाम है शर्मिंदगी का। हमने जो गुनाह किया है उस पर हमें एहसास निदामत हो, शर्मिंदगी हो, पशेमानी हो, हमें एहसास हो कि हमने गलत किया। आज तक जो हमने गलत काम किए ये गलत है, हमने गलत किया है। और इस पर जिसको जितना ज्यादा एहसास होता है रब का वो उतना बड़ा महबूब बन जाता है। आपने पढ़ा हो शायद, ये सुना हो, तारीख के पन्नों को पलट करके देखें, बहुत ऐसे अल्लाह के बंदे मिलेंगे जो डाकू थे, तौबा किया, रातों रात मरी बन गए। शराबी थे, तौबा किया, वलियों के ताजदार बन गए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ डाकू थे, सुन लीजिए, फुज़ैल बिन इयाज़ डाकू थे, तौबा किया, वलियों के सुल्तान बन गए। हज़रत बिशर हाफिज़ शराबी थे, तौबा किया, ताजदार औलिया हो गए। हज़रत हबीब अजमी सूदखोर थे, सूदी पे पैसा चलता था, तौबा किए, वलियों के सुल्तान हुए। हज़रत बिशर हाफिज़ शराबी थे, तौबा किया, ताजदार औलिया हो गए। हज़रत हबीब अजमी सूदखोर थे, सूदी पे पैसा चलता था, तौबा किए, वलियों के सुल्तान हुए।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हज़रत हसन बसरी की जिंदगी को पढ़े, कितने शर्मिंदा हुए वो अपने गुनाह पर, कितना अफसोस किया उन्होंने, कितना रोए। रब्बे करीम ने उतना करीब कर लिया उनको, उतना आला दर्जा दे दिया। तौबा तो यह है कि कम से कम एहसास हो हमें, और एहसास ऐसा हो, कोशिश करें कि हमें हमारे आंखों से आंसू के एक कतरा ही सही, आंसू का एक कतरा ही सही, ये दावत के तौर पे बह जाए। अगर आंसू का एक कतरा बहा लिया हमने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते तौबा का कम से कम फायदा आपको बताता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तौबा का कम से कम फायदा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ज़ंबा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, उससे गुनाह हुआ ही नहीं है। और रब्बे करीम कुरान पाक में फरमाता है युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदल देता है। क्या चीज बदल देता है? सय्यातीम हसनात, रब्बे करीम उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। गुनाह तो माफ किया ही, जो गुनाह थे उसको भी नेकी बना दिया। इतना खुश होता है परवरदिगार जब कोई बंदा तौबा कर लेता। अब तौबा में अगर आंसू भी बहा ले, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो काशिफुल कुलूब में इमाम गज़ाली इस हदीस को नकल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो गुनाह करेंगे और गुनाह के सबब जन्नत में चले जाएंगे। नेकी करके जन्नत में जाते हैं ना लोग। आप नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, रोजा रखेंगे तो जन्नत में जाएंगे, हज करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। आका फरमाते हैं कि लोग ऐसे भी होंगे जो गुनाह करेंगे और गुनाह के सबब जन्नत में चले जाएंगे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग गुनाह करेंगे और गुनाह की वजह से जन्नती हो जाएंगे, हमारी समझ में बात नहीं आया। आका फरमाते हैं वो गुनाह करेंगे और गुनाह के बाद उन्हें इतनी शर्मिंदगी होगी, इतनी शर्मिंदगी होगी कि शर्म के मारे आंखों से आंसू बहने लगेंगे। रब्बे करीम उनके इस तौबा को इतना कबूल फरमाएगा कि उनके आंसू उनको जन्नती बना देंगे, उसका तौबा उसको जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाह करेंगे और गुनाह के सबब वो जन्नती हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह के बाद उन्होंने आंसू बहा लिया, उनको इतना एहसास हुआ, इतने शर्मिंदा हुआ कि आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आंसू का कम से कम एक कतरा जरूर बहा ले। ये आंसू के एक कतरे की अहमियत अगर हम समझ ले तो कोशिश भी करेंगे हम कि हम रब की बारगाह में अश्कों का नजराना पेश कर दें। एक तो हम गुनाहों में मुलविस होने की वजह से हमारा दिल कठोर हो गया, दूसरा इल्म से दूर होने के सबब हमने रोने की अहमियत क्या है, रब की बारगाह में तौबा करने की, आंसू बहाने की अहमियत क्या है, उसको भी हमने खो दिया है, जानते ही नहीं। उसी मुकाशिफुल कुलूब में इमाम गज़ाली हदीस पाक नकल करते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब के खौफ से अगर जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाए, ये रोंगा खड़ा हो जाए, आका फरमाते हैं कि जैसे पतझड़ के महीने में दरख्त से पत्ते झरझर के गिरा करते हैं, वैसे ही उस बंदे के गुनाह भी झरझर के गिरते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आंसू बहा देता, अगर कोई आंसू बहा दे, आंसू का एक कतरा रब की बारगाह में पेश कर दे, तो इसका सिला क्या है, बदला क्या है, बड़े गौर से इसको सुन लीजिए। बहुत खुश्क मौजू मैंने लिया है, बहुत खुश्क है, सूखा हुआ मौजू है, आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई हंसी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन सादा सादी सी बात है। लेकिन उलमा की जिम्मेदारी ये होती है कि उनकी तकरीर इसलिए नहीं है कि आपको मजा आ जाए, उनकी तकरीर इसलिए नहीं है कि आपका शौक पूरा हो जाए। बेशक बेशक, मैं आपके शौक को पूरा करने नहीं आया हूं,
आपकी जरूरत को पूरा करने आया। आपकी जरूरत क्या है ये मुझे पता, क्योंकि मैं इसी माशरे में रहता हूँ। मैं अफ्रीका से नहीं आया, आसमान से नहीं आया। ये मालूम है हमारे माशरे को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जरूरत किस चीज की है। रब की बारगाह में अगर हम निदामत से, रब के खौफ से आंसू का ये कतरा बहा दे, उसका बदला क्या है, सिला क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह में फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रब के खौफ से आंसू का एक कतरा बहाता है, वन ड्रॉप, एक कतरा, वैसा कतरा जो उसकी आंखों में ही चंदो के रह गया, जो उसके पलकों पे ही आके रुक गया, उसका सिला क्या है, बदला क्या है। रब्बे करीम उसके बदले में क्या देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि रब्बे करीम आंसू के उस एक कतरे को लेता, फरिश्तों को जमा करता है। हे मेरे फरिश्तों, मेरे फला बंदे ने फला मकाम पे, जैसे ये मोमिनपुर की कोई गली है, तो मेरे फला बंदे ने मोमिनपुर में फला गली में मेरे खौफ से उसने आंसू का ये कतरा बहाया है। बताओ आंसू के एक कतरे की कीमत क्या है, बोलो इसका बदला क्या है, इसका सिला क्या है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, तेरे बंदे ने जो फला मकाम पे तेरे खौफ से या तेरी मोहब्बत में आंसू का ये कतरा बहाया, जो उसके पलकों पे आके रुक गया, जो उसकी आंखों में जज्ब होकर रह गया, उसका सिला ये है कि उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। कितना बड़ा बदला है एक कतरे आंसू का, कितना बड़ा बदला है ना। पूरी दौलत लुटा के भी आप श्योर हो सकते हैं कि रब्बे करीम आपके सारे गुनाह को माफ कर देगा? नहीं ना, एक कतरा आंसू। फरिश्ते कहते हैं मौला इसका सिला तो ये है, इसका बदला तो ये है कि रोने वाले के सारे गुनाह को माफ कर दे। लेकिन रब्बे करीम फरमाता है, हे मेरे फरिश्तों, इसके गुनाह को तो माफ करूंगा ही, लेकिन इसका बदला इससे भी ज्यादा है। बताओ इसका सिला क्या है, इसका बदला क्या है। अब फरिश्ते कहते हैं मौला तब तो इसका सिला यह है कि इसे अज़ाब कब्र से निजात दे दे। सुभान अल्लाह, अज़ाब कब्र से निजात दे देना। रब करीम फरमाता है मेरे फरिश्तों, अज़ाब कब्र से तो निजात दूंगा ही, लेकिन इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। बताओ इसकी कीमत क्या है, एक कतरे आंसू की कीमत बताओ। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तब तो इसकी कीमत यह है कि जहन्नम से आजादी का परवाना दे दे, जहन्नम से आजादी का परवाना दे दे। रब्बे करीम फरमाता है मेरे फरिश्तों, जहन्नम से तो आजाद करूंगा ही, जहन्नम से आजादी का तो परवाना दूंगा ही, लेकिन इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। बताओ इसकी कीमत क्या है। मेरे बंदे ने जो एक कतरा आंसू का बहाया, जो ज्यादा रोते हैं उनकी बात नहीं हो रही, उनका बदला और ज्यादा है। जो एक कतरा बहा दिया जिसने, इसका बदला क्या है, सिला क्या है। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तब तो इसका बदला ये है, इसकी कीमत ये है कि इसे जन्नत का परवाना दे दे, इसे जन्नती बना दे। कितनी बड़ी कीमत है ये आंसू का एक कतरा। इसकी कीमत ये है कि इसे जन्नती बना दे। और कुछ इससे आगे हो सकता है क्या? जन्नत तो लास्ट स्टॉप है हमारा, उससे आगे भी जाना है, वही रुक जाना है। परवरदिगार फरमाता है ये मेरे फरिश्तों, जन्नत में तो भेजूंगा ही, जन्नत का परवाना तो दूंगा ही, लेकिन इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। क्या कीमत है कतरे आंसू की? देखिए मेरे भाई, कोशिश में तो सभी भाई लगे हैं, अल्लाह हमारी कोशिश को कामयाब करे। क्या कीमत है अगर से कतरे आंसू की? गुनाहें माफ हो गई, अज़ाब कब्र से निजात मिल गया, जन्नत से आजादी का परवाना मिल गया, जन्नत में दाखिला हो गया। अभी कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। लेकिन जब फरमाता है इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है, अब और क्या कीमत रह गई है? फरिश्ते जब देखेंगे, रब फरमाता है इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। बताओ
मेरे बंदे ने जो आंसू का एक कतरा बहाया, इसकी कीमत क्या है, बदला क्या है, सिला क्या है। और इसके अजीज आ जाते हैं, रब की बारगाह मरीज़ा पेश करते हैं, ए परवरदिगार, ए पालनहार, मौला तेरे फला बंदे ने जो फला मकाम में तेरी खौफ से या तेरी मोहब्बत में आंसू का एक कतरा बहाया है, हम तो उसकी कीमत लगा सकते थे, मौला हमने वो कीमत लगा दी है। अब तू ही बता कि तेरे बंदे ने जो आंसू का एक कतरा बहाया है, जो उसकी आंखों में ही जल होके रह गया, जो उसके पर्दों में ही आके रुक गया, मौला उसका सिला क्या है, उसका बदला क्या है, आंसू के उस एक कतरे की कीमत क्या है। रब करीम फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे नूरी मलाइका, ए मेरे मलाइका, सुनो मेरे फला बंदे ने जो फला मकाम में आंसू का एक कतरा बहाया है, जो उसकी आंखों में ही जल होके रह गया, जो उसके पर्दों में ही आके रुक गया, उसका बदला सिर्फ ये नहीं है उसके गुनाहों को माफ कर दो, उसका बदला सिर्फ ये नहीं है अज़ाब कब्र से निजात दे दो, उसका बदला सिर्फ ये नहीं है जन्नत या अज़ाब का परवाना दे दो, उसका बदला सिर्फ ये नहीं है कि जन्नत उसके नाम कर दो। सुनो उसके गुनाहों को तो माफ करूंगा ही, अज़ाब कब्र से निजात तो दूंगा ही, जन्नत या अज़ाब तो करूंगा ही, जन्नत में दाखिल तो करूंगा ही, लेकिन उसकी कीमत ये है, उसका बदला ये है कि कल बरोबरे क़यामत वो मेरे सामने हो, मैं उसके सामने हो, वो भी मुझे देखे, मैं उसे देखूं, वो मेरा दीदार करे, मैं उसका दीदार करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। वो मेरा दीदार करे, मैं उसका दीदार करूं। ये है आंसू के एक कतरे बहा लेने की फजीलत। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ना कि रब की बारगाह में कम से कम आंसू का एक कतरा बहाने में हम कामयाब हो जाए। और रब करीम से उम्मीद है कि इसी महफिल में हम देख लेंगे इंशाअल्लाह अपने भाइयों को अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, अपने गुनाहों पर एहसास निजामत से आंसू बहाते हुए इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। तौबा कर लेने की मैंने सबसे कम जो फायदा है वो मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, उसी मुकाशिफतुल कुलूब में हदीस पाक नकल है, इमाम गज़ाली ने नकल किया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तौबा करने से रब खुश कितना होता है, और आज इंशाअल्लाह हम अपने रब को खुश करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बंदा सहरा में सफर कर रहा हो गर्मी के महीने में, सहरा रेगिस्तान में, ये हिंदुस्तान नहीं है, रेगिस्तान की गर्मी, वहां का टेम्परेचर यहाँ से कहीं ज्यादा होता है। सहरा में सफर कर रहा हो, गर्म गर्म लू के थपेड़े चलते हैं, रेत गर्म हो जाती है, अगर गोश्त देख दे तो गोश्त भुना जाए। आका फरमाते हैं कि गर्मी के महीने में सहरा में सफर कर रहा है, आराम के घर से उसने कि कुछ देर आराम कर लूं, धूप बिल्कुल सर पे है, कम हो जाए, वो लेट गया। आका फरमाते कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देख रहा है कि जिस ऊंट पे उसका साजो सामान था, खाना पानी था, ऊंट गायब है। अपने ऊंट को तलाशने के लिए वो कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी रेत के उस टीले पर, कभी रेत के दूसरी टीले पर जाता, कहीं उसके ऊंट का नामो निशान नहीं है। प्यास का गलबा बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि प्यास से उसकी ज़बान बाहर आ गई है। अब धीरे धीरे उसको यकीन होने लगा कि मैं प्यास से ही मर जाऊंगा, प्यास से तड़प तड़प के मेरा इंतकाल हो जाएगा। आका फरमाते हैं जब उसको यकीन हो गया कि मुझे मौत आ रही है, मैं मर रहा हूं, प्यास से मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, मौत आ रही है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत के इंतजार में वो फिर लेट जाता है, हाथों का तकिया बना के लेट जाता है कि अब मुझे मौत आ रही है। फिर उसकी आंख लग जाती है, अब जब आंख खुलती है तो देख रहा है मेरा ऊंट सामने मौजूद है, उसका जो साजो सामान था वो भी मौजूद है, खाना पानी भी मौजूद है। अब बोलो उस प्यासे शख्स को, ऊंट वाले को अपना ऊंट देखकर कितनी खुशी हुई होगी, पानी देखकर कितनी खुशी हुई होगी। रसूल पाक फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो परवरदिगार को उस ऊंट वाले से भी ज्यादा खुशी होती है, ऊंट वाले से भी ज्यादा खुश होता है परवरदिगार कि मेरे बंदे ने
मेरी बारगाह में तौबा कर लिया है, जो मुझसे रिश्ता तोड़े हुआ था उसने जोड़ लिया। इतना खुश होता है रब्बे करीम। एक और वाकया बनी इस्राइल का, कि एक गुनहगार शख्स का वाकया है। 40 साल उसने मुसलसल नाफरमानी की, परवरदिगार की, मुसलसल गुनाह ही करता रहा। रब्बे करीम ने पानी बरसाना बंद कर दिया, कहत पड़ गया। पानी नहीं है तो फिर दाना भी नहीं होगा, जानवर भी भूखे मरेंगे, आदमी भी भूखे मरेंगे। लोग पहुंचे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अब करीमुल्लाह है, अल्लाह के नबी हैं, मुंतखब बंदे हैं, रब की बारगाह में दुआ फरमाते कि रब्बे करीम पानी बरसा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक मैदान में बुलाया, वहीं दुआ किया जाए। मैदान में पहुंचे, हज़रत करीम ने दस्ते तलब रब्बे करीम की बारगाह में फैलाया, दुआ किया। वही आई, ये मूसा, ये जो इतने लोग जो बैठे हैं ना मजमे में, इसमें एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है। जब तक वो यहां से चला नहीं जाता, मैं पानी का ये कतरा भी नहीं गिराने वाला। बात कुछ समझ रहे हैं? आज हम कहते हैं कि जो करेगा वो भरेगा, वो कर रहा हो समझे, वो कर रहा हो समझे नहीं, उसके गुनाह के नकुश काम पर भी पड़ेंगे। मोहल्ले में कोई एक नेकी कर ले तो उस नेकी के जो बरकत होते हैं वो पूरे मोहल्ले वालों पर होते हैं। कोई एक गुनाह कर ले, उसका जो नकुश है, मनूसियत है, वो सब पर होता है। कोशिश करें अपने भाइयों की इससे बात रखने की, हमारा भी फायदा है उसमें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि देखो, इतने लोगों में एक बंदा ऐसा है जो मुसलसल रब्बे करीम के 40 साल से नाफरमानी कर रहा है। परवरदिगार ने बारिश रोक लिया, जब तक वोट करके नहीं चला जाता परवरदिगार पानी का एक कतरा भी नहीं बरसाने वाले। तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारे वजह से 8 लोगों की जान हलाकत में है। उस शख्स ने कुछ देर तक इंतजार किया कि देखो कौन उठ के जाता है। जब कोई उठकर नहीं गया तो उसको यकीन हो गया कि वो बंदा मैं ही हूं। हो ना हो मेरे लिए रब्बे करीम ने पानी रोक लिया है, मैं ही वो गुनहगार शख्स हूं। अब उसके दिल में ख्याल आता, अगर मैं उठ करके गया तो सारे लोगों के सामने मैं जलील हो जाऊंगा, सब लोग मुझे ताना देंगे, यही है वो बंदा जो 40 साल से मुसलसल रब की नाफरमानी कर रहा है। और अगर मैं रुक जाता हूं, बैठा रह जाता हूं, तो मेरे वजह से इतने लोगों की जान चली जाएगी। जानवर भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर जाएंगे, सबका जिम्मेदार मैं होऊंगा। अब ये फंसा हुआ है बंदा, बैठता है तो लोगों को नुकसान होता है, उठता है तो लोगों के सामने जलील होता है। करे तो क्या करे, आखिरी रास्ता उसके पास है और सबसे अच्छा रास्ता वही है। उसने चादर में अपने मुंह को छुपाया और अपने रब की बारगाह में उसने रोना शुरू किया। ये परवरदिगार, ये पालनहार, ये रब्बे करीम, तेरा ही आजिज़ बंदा, तेरा गुनहगार बंदा मौला तेरी बारगाह में तौबा करता है, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता है। मौला मैं जान गया हूँ वो बंदा मैं ही हूँ जो 40 साल से तेरा मुसलसल नाफरमानी कर रहा है। परवरदिगार करम कर दे, अपने इस गुनहगार बंदे को माफ कर दे। मौला मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा, रब्बे करीम मेरी बख्शिश फरमा दे। हे मौला मेरे गुनाह समंदरों से भी अगर ज्यादा है, परवरदिगार तेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। मौला करम कर दे, अगर आज तुमने अपने गुनहगार बंदों पर अपने रहमत के दरवाजे बंद कर दिए, बताइए तेरे गुनहगार बंदे किसके दरवाजे पर जाएंगे, कहां करम की भीख मांगेंगे। मौला क्या तेरे सिवा भी कोई सत्तार हुआ है, क्या तेरे सिवा भी कोई गफ्फार हुआ है, क्या तेरे अलावा भी कोई गुनाहों को बख्शने वाला है। मौला करम कर दे, तेरे गुनाहों को माफ कर दे। रब्बे करीम अपने रहमत के साए तले जगह दे दे, आपको उस रहमत में जगह दे दे। अभी वो दुआ ही कर रहा है कि रहमत की झमाझम बारिश होनी शुरू हुई है। इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है कि लोगों ने उतनी उम्मीद भी नहीं की थी, उससे भी कई ज्यादा परवरदिगार
परवरदिगार ने पानी बरसा दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े हैरानी की आलम में रब्बे करीम की बारगाह में रिज़ा पेश किया है। परवरदिगार तूने तो कहा था इतने बंदों में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी मुसलसल नाफरमानी कर रहा है। ये परवरदिगार अभी तो कोई उठ करके गया भी नहीं है। तूने तो कहा था जब तक उठ के नहीं जाता वो, जब तक मैं पानी का एक कतरा नहीं बरसाऊंगा। अभी तो यहाँ से कोई उठ करके नहीं गया है। ये रहमत की झमाझम बारिश कैसी है, उम्मीद से ज्यादा बारिश बरस गई है परवरदिगार। आखिर इसकी वजह क्या है? तो रब्बे करीम फरमाता है ये मेरे करीम, ये मेरे मूसा, मेरा वो बंदा जो 40 साल से मुझसे अपना रिश्ता तोड़े हुआ था, जो 40 साल से मेरा नाफरमान था, अभी अभी उसने मुझसे अपना रिश्ता जोड़ लिया है। अभी अभी उसने मुझसे अपना रिश्ता जोड़ करके वो मेरा महबूब बंदा बन गया है। जब वो मेरा महबूब बन गया है तो इसी खुशी में मैंने बारिश बरसा दिया है, इतना बरसा दिया है कि लोगों के वहमों को मान में भी ना हो कि परवरदिगार इतना पानी बरसा देगा। हज़रत मूसा ने कहा मौला मुझे भी उस शख्स की ज़ियारत करा दे जो तेरा महबूब बन गया है, जो तौबा करके तेरा करीबी बन गया, तेरा मुकर्रब बन गया है। रब्बे करीम ने कहा मूसा 40 साल तक उसने मेरी नाफरमानी की है, मैंने किसी को नहीं बताया कि ये मेरा नाफरमान बंदा। आज जब वो तौबा करके मेरा महबूब बन गया तो तुम चाहते हो कि मैं उसको जाहिर कर दूं यही बंदा गुनाह करता था, बस सबने मुझे अपनी इज्जत को जलाल की। मैं किसी को नहीं बताने वाला कि मेरा कौन बंदा गुनहगार था, कौन गुनाह किया करता था। ये रब्बे करीम की सत्तारी है जो गुनाहों को छुपा लेता है, जो गुनाहों को छुपा देता है। परवरदिगार हमारा सत्तार है। सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं अपनी किताब में कि आसमान में जितने भी इंसान हैं सबके शक्ल की एक तस्वीर लगी है और सब पर पर्दा पड़ा है। जब कोई बंदा कोई नेकी करता है तो पर्दा उठ जाता है और वो तस्वीर चमकने लगती है। सरकार गरीब नवाज की किताब देखिए अनीसुल अरवाह, फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नेकी करता है तो पर्दा उठ जाता है, तस्वीर चमकने लगती है। जितने फरिश्ते हैं आके ज़ियारत करते हैं कि जमीन पर फला बंदे ने नेक काम किया है, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन जब कोई बंदा गुनाह करता है तो वही पर्दा गिर जाता है, फरिश्ते भी देख नहीं पाते कि जमीन पर रब्बे करीम के किस बंदे ने गुनाह किया है। इतना बड़ा सत्तार हमारा मौला है कि हमारे गुनाहों को ढांप लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुनाहों को छुपाने वाला मौला है। आज हम क्या करते हैं उसका उल्टा बिल्कुल, किसकी बेटी कहाँ जा रही, किसकी बहू क्या कर रही, हमसे पूछो, हम खबर रखते हैं। हुक्म तो है कि ढांपो, ऐब को ढांपिए, रब्बे करीम की शान है ये। दूसरे के ऐब को आप ढांक दें, परवरदिगार आपके ऐब को ढांकेगा। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, बड़ी तनकीदी निगाह रखते हैं किसी के बेटी पर, किसी की बहू पर। इतना सा मौका न मिला, अगर था भी, चिंगारी थी भी, तो हमारा काम था नजरअंदाज कर देना, उस चिंगारी को बुझा देना। हम उस चिंगारी को शोला कर देते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। तो तौबा करने से रब खुश हो जाता है। अब आइए उस वाक़ये की तरफ चलते हैं। अच्छा 12 बज गए ना, चलिए बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि जहाँ बहुत सारे लोग गुनाहों में मुलविस हो गए। 12:12 हम लोग 12 वाले हैं। ये 12 ना होती तो कुछ नहीं होता। तौबा करने से रब्बे करीम देता क्या है, हमें मिलता क्या है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तौबा करने वाले ने तौबा किया, रातों रात उन्हें विलायत मिल गई। इतने मन से, इतने दिल से तौबा किया, उन्हें अपने गुनाहों पर इतनी शर्मिंदगी लगी हुई, इतना एहसास हुआ, इतने नादिम हुए, इतने पशेमान हुए कि रब्बे करीम के मकबूल बन गए, मुकर्रब बन गए। हज़रत खलील इस्लाम से किसी ने पूछा कि आपकी ग़िज़ा क्या है, खाते क्या है? आपको पता होगा 4 नबी ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा हैं।
उनमें से खिदर की नबूवत पर इख्तिलाफ है, नबी है या फिर वली है। बाकी 3 नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है, इलियास अलैहिस्सलाम, ये नबी है जिंदा, और एक है खिदर अलैहिस्सलाम। खिदर अलैहिस्सलाम नबी औलिया है। उनसे पूछा किसी वली ने पूछा कि आपकी खुराक क्या है, ग़िज़ा क्या है, क्या खाते हैं आप? अब तो जिंदा है, इंसान है। खिदर इस्लाम ने कहा कि मैं 6 महीने में 1 मर्तबा हजरत फुज़ैल बिन इयास की ज़ियारत करता हूँ। फुज़ैल बिन इयास को एक नजर देख लेता हूँ, बस 6 महीने मुझे भूख नहीं लगती। वो मेरा खुराक है, मेरी ग़िज़ा है, उनकी ज़ियारत कर लेता हूँ। कौन फुज़ैल बिन इयास है? अपने वक्त के बहुत मशहूर, बहुत बड़े डॉक्टर फुज़ैल बिन इयास है, बहुत बड़े डॉक्टर। लोग जब सफर करते तो पहले ही उनके दिल में ख्याल आता, जा तो रहा हूं इस रास्ते से, मगर फुज़ैल का इलाका आएगा, तैयारी पहले करते थे। एक मरतबा लोग जा रहे हैं, काफिला जा रहा है, आगे फुज़ैल का इलाका है। लोगों ने कहा क्या किया जाए, तैयारी कर लो, क्या करना है। तो सब अपने अपने माल की हिफाजत में जुट गए। कैसे माल को, किसी ने दफनाना शुरू किया, किसी ने कुछ करना शुरू किया। एक शख्स ने देखा कि थोड़ी दूर जाकर झाड़ी में एक शख्स इबादत कर रहा है, हाथ में तस्बीह है। नेक लोगों जैसे आसार लगे उसको, कोई मुसल्ले पे हो, हाथ में तस्बीह हो, दाढ़ी है, मामा है, तो क्या समझेंगे। उसने कहा सुनिए हुजूर, मैं जा रहा हूँ जरा सफर पे, आप मेरी अमानत अपने पास रखें, जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। तो ठीक है, ले लिया। कुछ दूर आगे गए कि डाकुओं ने लूट लिया, फुज़ैल के आदमियों ने लूट लिया। अब सरदार का इंतजार हो रहा है, सरदार आएंगे, माल तकसीम हो रहा है। तो सबका लूटा हुआ माल सामने, उसको शख्स जिसने उस बूढ़े आदमी को अपना माल दे दिया था, उस शख्स को थोड़ा इत्मीनान है कि मेरा माल बच गया है। लेकिन अब सरदार का इंतजार हो रहा है। सरदार जैसे आए, उसकी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने माल तो सरदार को ही दे दिया था। यही तो डाकुओं का सरदार है, फुज़ैल बिन इयास, मैंने इन्हीं को माल दे दिया। लेकिन हज़रत फुज़ैल आने के बाद पहले उसका माल मंगाया कि माल उसको दे दो। उसने कहा आपने सबका लूट लिया और मैं तो आप ही को दे करके आया था। हाँ, मगर तुमने अमानत दिया था, अमानत रखो। उसने कहा कि आप फुज़ैल बिन इयास, आप ही? हाँ मैं ही हूँ। आपके नाम से सारी दुनिया कांप रही। हाँ मैं ही फुज़ैल बिन इयास। किसी के सामान में हलवा निकला, बहुत लजीज हलवा था, सब बांटने लगे। तो शख्स ने कहा कि सरदार को पहले दो, बहुत अच्छा हलवा है। तो डाकुओं ने कहा कि सरदार अभी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? सरदार रोजे से है। बोले अजब बात करते हैं आप, डाकू के सरदार भी है, जंगल में तस्बीह पढ़ते हैं, जंगल में नमाज पढ़ते हैं और दिन में रोजे से भी रहते हैं, ये कैसे डाकू है? फुज़ैल बिन इयास ने कहा कि डकैती करता हूँ, गुनाह का काम करता हूँ, तो रब से सुलह के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्या पता रब करीम को मेरी कोई अदा पसंद आ जाए, इसलिए मैं नेकी भी करता रहता हूँ। वही हुआ है कि रब करीम खुश हो गए। तौबा का वाक़या बहुत लंबा है, शॉर्ट करके आपके सामने ले जाऊँ। वक्त भी अपनी रफ्तार से चला जा रहा है और मैं तो शामियाने में हूँ, आप खुले में, इसका एहसास है। फुज़ैल बिन इयास जब तौबा किया उन्होंने, तौबा करने के बाद उनकी एक आदत थी कि जिसका भी माल लूटते थे, जितना भी आदमी होता उसको लिख लेते थे। फलां शहर के फलां गांव की ये फलां आदमी का माल है, पूरी लिस्ट उनके पास थी। अब जब तौबा किया तो सबको लौटाना शुरू किया। आसपास के जितने लोग थे शहर में, यहाँ वहां सबको बांट दिया हुआ। अब एक शख्स था जो बहुत दूर था, दूसरे शहर का था, वो यहूदी था। उसके पास पहुंचे, बोले देखो
तुम्हारा माल कभी फुजैल ने लूटा था? बोले हाँ लूटा था, उसने मेरा पूरा माल लूट लिया उसने। बोले मैं फुजैल हूँ, तुम्हारा माल वापस कर दे आया, अपना माल देख ले और मुझे माफ कर दो। उसने अपना माल चेक किया, माल तो ठीक है। तुम अगर माल लेकर क्यों आए हो? मेरा बोले मैंने तौबा कर लिया, अपने सारे गुनाहों से तौबा कर चुका हूं, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो तकलीफ हुई, तुम जो परेशानी तुमने उठाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उसने कहा मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। तो फिर बोले मेरा जो बाग है ना, उस बाग में कलम बनवाना है, खोदना है, खोदना है, क्यारी बनवानी है, पहले इस क्यारी बनवाओ। अरे फुजैल तैयार हो गए क्यारी बनाने में, और जब नमाज का वक्त होता है ये इबादत में लग जाते, कुदाल अपना काम करती रहती। यहूदी ने बड़े गौर से देखा, उसके बाद करीब आया दूसरे दिन, देखो मैं एक काम करो, मेरे सिरहाने में एक सोने का ढेला पड़ा हुआ, तकिए के नीचे ले आओ। तो फुजैल गए, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह पढ़ा और सोने का ढेला लेकर के आ गया। ये लीजिए। उस यहूदी की आंख में आंसू है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, उनके कदमों में गिर गया है, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। फुजैल बिन इयास कहते हैं आखिर बात क्या है जो तुम इतना रोने लगे हो? तुम्हें आखिर इस्लाम की इतनी तलब कहां से पैदा हो गई? बोले मैंने सुन रखा था कि इस्लाम में जो कोई सच्ची तौबा करता है, अगर वो सच्चे दिल से मिट्टी को भी हाथ लगा दे सोना समझ के, तो मिट्टी भी सोना बन जाया करती है। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि अगर इसकी मिट्टी सोना बन गई तो दो बातें होंगी, एक तो ये कि इसकी तौबा सच्ची तौबा है, और दूसरा ये कि इसका दीन सच्चा दीन है। तुम्हें जो मैंने भेजा था मेरे सिरहाने, मेरे तकिए के नीचे, तो सोना नहीं था, मैंने मिट्टी का ढेला रख दिया था। ये तेरे तौबा का यकीन था जिसने मिट्टी को भी सोना बना दिया है। अब आओ मुझे अपने हाथ पर तौबा करा के इस्लाम कबूल करवा दो, मुसलमान कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उसने कलमा पढ़ लिया। तौबा करने वाले जब के दिल से तौबा करते हैं ना, तो जितना तड़प के तौबा करते हैं रब उतना मकाम दे देता। इसी सिलसिले की एक कड़ी हरकत हबीब अजमी है। जी अच्छा जहर दिया उन्होंने। ये वाकया जिस किताब में है, किताब तस्कतुल औलिया और भी दीगर किताबों में ये वाकया है। आप इस किताब का मुताला करें, मुताले की आदत डालें, कभी इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, मोहब्बत सलामत रहे, जिंदगी वफा करे, तो मैं इल्म पर आपको तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। समझे कि इल्म की अहमियत क्या है, इल्म हासिल करने से हमें मिलता क्या है। आका इस्लाम ने फरमाया कि दीन का एक मसला सीखना 1000 नफल रिकात पढ़ने से बेहतर है। और के कलम की स्याही शोहदा के खून से तौली जाएगी और ये स्याही भारी हो जाएगी। तौबा करने से हमें मिलता क्या है? विलायत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, आखिरी वाकया आप सबके लिए। इतना आपने सुना है, समझा है या फिर झेला है, थोड़ी देर और से। हाँ, अगर वाकई उब चुके हैं तो इसी पर बस भी किया जा सकता है। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता पाएंगे? हाथ उठाता नहीं हूं मैं, इत्तेफाक कभी कभी हो जाता है। विलायत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है हबीब अजमी। जितने भी सिलसिले हैं, सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, अशरफिया है, वासिया है, रिजविया है, निजामिया, सादिया, सारे सिलसिले हज़रत हसन बसरी तक पहुंचते हैं। हज़रत हसन बसरी से हज़रत अली तक, हज़रत अली के खलीफा हसन बसरी, हज़रत हसन बसरी के खलीफा हबीब अजमी है। विलायत में बहुत आला मकाम, मगर उनकी इब्तिदाई जिंदगी को हम जब देखें तो हैरान रह जाते हैं। उनका पहले जो कारोबार था सूद का कारोबार था, बहुत पैसे वाले थे, सूद पे पैसा चला। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये चीज बड़ी तेजी से आया और आता चला जा रहा है।
गैर मुस्लिम जिनके यहाँ सूद का कोई कानून नहीं है, उनके लिए हलाल है उनके धर्म के मुताबिक, वो अब छोड़ रहे हैं, दूर रह रहे हैं। और मुसलमान जिनको मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, वहां रिबा कुरान ने कहा सूद हराम है। आज मुसलमान इसमें इतना इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि अब लाइसेंस बना लिया बहुत से लोगों ने, और कहते हैं कि 2 नंबर थोड़ी ना 1 नंबर कर रहे हैं। उसको कुरान ने 2 नंबर कर दिया है, उसको तुम 1 नंबर कर लोगे लाइसेंस बना के, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ना करे कोई भाई यहाँ सूद का किसी का धंधा हो, पूरे मोहल्ले में कहीं ना हो, मगर कोई ऐसा शख्स है जिसके सूद का कारोबार है, तो अगर मेरी आवाज वहां तक जा रही है तो मैं इंतजार करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ मेरे भाई, परवरदिगार बहुत बड़ा है, करीब है, रज़्ज़ाक़ है। वो जब उसको खिलाता है जो उसको मानता ही नहीं, जो उसको खुदा में मानता है उसको भी खिलाता है, उसको मानने वाले तुम्हारा पेट नहीं भरेगा परवरदिगार। तुम जो अपना मुकद्दर लिखवा के आए हो, जो रोजी मुकर्रर है, कौन सी मिलेगा उसको? कुछ ही सकता है। तुम पर डिपेंड करता है कि उस रोजी को हलाल रास्ते से ले लो या हराम रास्ते से ले लो, मिलेगा तो नहीं। सूद में बरकत नहीं है, सूद पर मुझे बोलना भी नहीं है, लेकिन मुकाशिफुल कुलूब में इमाम गज़ाली हदीस पाक नकल करते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूद के 73 दर्जे हैं, 73 क्लासेस हैं। ऊपर के बादल को जाने दीजिए, सबसे निचला जो उसको सुन लीजिए। आका फरमाते हैं कि सूद के 73 दर्जे हैं, 73 क्लासेस है, उसका सबसे लोअर क्लास, सबसे निचला दर्जा ऐसा है कि कोई अपने माँ के साथ गलत काम करे, सबसे निचला जो ऐसा है, तो बाकी का 72 कैसा है? हबीब अजीब सूद का कारोबार था, अपने घर से निकल रहे हैं सूद ही वसूलने के लिए, उसे एक नेकी हो गई। रिवायतों में इख्तिलाफ है, तज़किरतुल औलिया में है कि दरवाजे पे एक साइल आया तो उन्होंने आटा उठा कर दे दिया, दूसरी किताबों में उसकी कोई छोटी सी नेकी हो गई। मिसाल के तौर पे समझ ले, रास्ते से कांटा पड़ा था, कांटा उन्होंने साइड कर दिया इस नियत से कि किसी को चुभ ना जाए, एक नेकी है, छोटी सी नेकी है, मगर रब्बे करीम को वही छोटी सी नेकी पसंद आ गई और उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी से छोटी नेकी भी न छोड़ो, जरा सा बोलते भी रहिए, और छोटे से छोटे गुनाह को भी न करो, कि पता नहीं वही छोटा सा गुनाह रब्बे करीम को नाराज कर दे, और इतना नाराज कर दे कि हमारी सारी नेकी एक तरफ, छोटा सा गुनाह एक तरफ। हैदर अली ने अपने आखिरी वक्त में, शहादत की घड़ी में, उन्होंने यही नसीहत किया था कि छोटी से छोटी नेकी को भी मत छोड़ना, कि पता नहीं उस नेकी को, वही एक छोटी सी नेकी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए। छोटे से छोटे गुनाह को भी मत करना, पता नहीं वही एक गुनाह आपको नापसंद हो, नाराज हो जाए, सारी नेकी हमारी एक तरफ हो, वो एक गुनाह भारी हो जाए। इस दूरी को जब आप सामने रखेंगे ना, तो कभी इनको आप अपने से कमतर नहीं समझेंगे। हाजी साहब कभी कोई चाय बेचने वाले को, कोई खैनी लगाने वाले को अपने से कमतर नहीं समझेंगे। हज तो करके मैं आया हूं, लेकिन हो सकता है मेरा कोई एक गुनाह रब को नाराज कर गया हो। ये खैनी बेचने वाला, ये चाय बेचने वाला, ये छोटा मोटा काम करने वाला, हो सकता है इसकी कोई एक नेकी रब को पसंद आ गई हो और रब का मुकर्रब बन गया हो, हमसे आला पोजीशन में। ये छोटी सी नेकी या छोटे से गुनाह का इंपॉर्टेंस क्या है? छोटे छोटे 2 वाकयात आपके सामने रखे, आपको समझाऊं। अरे हसन बसरी रास्ते से जा रहे हैं, उन्होंने देखा एक कुत्ता है जो भूखा है, कोई बहुत जरूरी काम होगा या शायद नमाजी पढ़ने जा रहे हो कि वापस आकर के खिला दूंगा, चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो देखे एक शख्स को कुत्ते को रोटी खिला रहा है। इन्होंने कहा उससे कि क्या तुम मुसलमान है? उसने कहा नहीं, मैं यहूदी हूँ। ओह, क्या फायदा है,
अगर तू मुसलमान होता ना तो बहुत नेक काम कर रहा था। एक कुत्ता भूखा है तो उसे उसका पेट भर रहा था, खाना खिला रहा था, रब्बे करीम इसका सिला तुझे देता, इसका जज़ा तुझे देता। तो उस यहूदी ने कहा कि ए हसन बसरी, मैं भले यहूदी हूं लेकिन उसी खुदा को राजी करने के लिए तो खिला रहा था, उसी खुदा को राजी करने के लिए खिला रहा हूं। क्या पता मेरा परवरदिगार इसे कबूल कर ले। बात आई गई हो गई, खत्म हो गई बात। कई महीने के बाद हसन बसरी जब काबा का तवाफ करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सुना कहीं से आवाज आ रही है, कोई कह रहा है या रब्बी, ऐ मेरे रब। तो जवाब आ रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। काबा जाते हैं ना हाजी साहब लोग, तो आती है ना आवाज लब्बैक या अब्दी? नहीं आती आवाज। हम जो हज करने जाते हैं हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजी साहब कहते हैं हम हाजिर हैं परवरदिगार, लब्बैक अल्लाहुम्मा, हम अल्लाह हम हाजिर हैं। लेकिन वहां मामला दूसरा है, वहां खुदा कह रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। बंदा कह रहा है या रब्बी, है मेरे रब, तो रब कह रहा है लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। बोल क्या चाहता है। हसन बसरी चौंक गए, ये रब का कौन मुकर्रब बंदा ये कह रहा है ए मेरे रब, तो खुदा कहता हूं मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। ढूंढा तलाशा तो देखे एक शख्स सजदे में है, और सजदे में ही पुकार रहा है। वो खड़े हो गए, इंतजार करने लगे कि जब सर सजदे से उठाएंगे उनसे कहूंगा मेरे लिए दुआ करें। कुछ देर के बाद मैंने सर सजदे से उठाया, खड़े हुए। हसन बसरी करीब पहुंचे, सलाम के बाद अर्ज किया कि हुजूर रब करीम ने आपको बड़ा आला मकाम दिया है, परवरदिगार ने आपको बहुत आला शान बख्शी है, आप रब के बड़े मुकर्रब बंदे हैं। आप एक मर्तबा कहते हो या रब्बी, तो रब 3 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरे लिए हाथ उठा दे, दुआ कर दे। उस शख्स ने कहा है हसन बसरी, आप इमामुल मुस्लिमीन है, आप मोमिनों के इमाम है, मुसलमानों के इमाम है, आपके लिए मैं दुआ कर दूं, हाथ उठा दूं? पहले आप मेरे लिए दुआ करें। हसन बसरी ने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचानते भी हैं? उस शख्स ने कहा ये हसन बसरी, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। बोले हसन, मैं वही यहूदी हूँ जो कुत्ते को रोटी खिला रहा था। रब्बे करीम ने मेरी उस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि मुझे ईमान की दौलत भी अता कर दी, और वो मकाम दे दिया है कि जब मैं एक मर्तबा कहता हूँ या रब्बी, तो रब 3 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी। रब 3 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी। ये थी छोटी सी नेकी की मिसाल। जब कोई बंदा कुत्ते को खिलाए तो इतना मुकर्रब बन जाए, इंसान को खिलाए तो इंसान में भी वो अगर मुसलमान हुआ, मुसलमान में भी अगर अपना पड़ोसी है तो बहुत ज्यादा सवाब है और खुश होगा। और वो पड़ोसी में अगर अपना भाई है, अपनी बहन है, अपना चचा है, अपने रिश्तेदार हैं, और कितना ज्यादा सवाब होगा। मगर अफसोस का मकाम यह है मेरे भाई कि हम नेकी की तलब में, भले नीयत हमारी अच्छी है, नेकी की तलब में हम कहां पैसा नहीं लगा लेते। मैं नहीं कहता अजमेर शरीफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाएं, ईमान की सलामती का जरिया है। अजमेर शरीफ जाते हैं, छोटा शरीफ जाते हैं, देवा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ, हम सुन्नी हैं, मोमिन हैं, जाते हैं। हम वहां जाके 10,000 खर्चा कर तो सकते हैं, वहां लंगर में 10,000 दे तो सकते हैं, यहाँ अपने भाई को हम 100 रुपया नहीं देते। बहन बीमार है, दवा नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। भांजी बड़ी हो रही है, बहन टेंशन में पड़ी जा रही है कि अब बेटी बड़ी हो रही, रिश्ता कहां से करूं, शादी कहां से करूं। भाई करोड़पति है, अजमेर जाता है फ्लाइट से, फिक्र नहीं है, ख्याल नहीं है, क्या मुंह दिखाओ का परवरदिगार का, समझते हो पूछ नहीं होगी, सबका हिसाब देना है। एक इंसान पे सबके हक है, माँ बाप के भी, बीवी बच्चों के भी, भाई बहनों के भी, रिश्तेदारों के भी, पड़ोसियों के भी, आम मुसलमानों के भी।
कामयाब इंसान वही है जो सारे हुकूक की अदायगी करके यहाँ से जाता है। तो ये सबसे छोटी नेकी की मिसाल थी। एक और छोटी मिसाल आपके सामने, एक बड़े आबिद ज़ाहिद शख्स थे, दिन भर रोए से रहते, रात भर इबादत में रहते, शब बेदारी करते। उन्होंने आबादी से बहुत दूर जाकर के पहाड़ के दामन में अपनी एक झोपड़ी बना ली, एक घर बना लिया कि आबादी में रहूंगा, लोग डिस्टर्ब करेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, इबादत में खलल पैदा होगा। क्यों ना जंगल में अपना घर बना लूं कि सुकून से अल्लाह की इबादत किया करो। जंगल में उन्होंने घर बना लिया, दिन रात इबादत में मगन रहते, मशगूल रहते, दिन भर रोजा रखते, रात भर इबादत में लगे रहते। लेकिन जो सच्चे दिल से रब की बारगाह में झुकता है ना, खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत किया करता है, रब करीम लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। लोग खिंचे चले जाते हैं अजमेर शरीफ, खिंचे चले जाते हैं कि चौथा शरीफ, जब कोई डर लगता है। नहीं, रब करीम ने मोहब्बत डाल दी है हमारे दिलों में, चले चले लोग उसके पास भी खींचे चले आते थे दूर दूर से। कोई ऐसे भी थे जो खादिम बन गए होते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के 1 साल के बाद उनके खास खादिम ने वो ख्वाब में देखा बहुत परेशान हाल है, पसीने से शराब हो रहे। पूछा, माफ़अल्लाहु बिका या शेख, ये मेरे शेख, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो उस आबिद ने, उस ज़ाहिद ने कहा, देख नहीं रहे हो क्या हाल है मेरा? मैं बहुत परेशानी में हूँ, बड़ी अजियत में हूँ, तकलीफ में हूँ। मुझे खड़ा किया गया है और धूप में खड़ा किया गया है। मैं तो खड़ा हूं, दूसरा धूप में खड़ा हूं। अब मुझे लगता है कयामत तक न मुझे छांव नसीब होने वाली है, न मुझे बैठना नसीब होने वाला है। खादिम ने कहा कि हुजूर, आखिर आपकी खता क्या है जो आपको इतनी बड़ी सजा मिली है? आपको तो हमने कभी गुनाह के करीब भी जाते नहीं देखा, कभी किसी जुर्म के पास भी जाते ना देखा। आपको तो हम दिन का रोजेदार, रात का शब्बेदार पाया है। आप दिन भर रोजे से रहते थे, रात भर इबादत किया करते थे, फिर आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, बस मेरी एक जुमले पर गिरफ्त हो गई है, मेरी एक बात जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल गई है। कौन सी बात है, कौन सा जुमला है? तो उन्होंने कहा कि गर्मी का महीना था, मैं शाम के वक्त अपने कमरे से बाहर निकल करके आंगन में बैठा कि शाम की ठंडी ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। जैसे हम लोगों ने भी महीने को बांट दिया ना, 4 महीने गर्मी के, 4 महीने बरसात के, 4 महीने ठंडी के। अभी अचानक अगर बारिश हो जाए तब किसनों का मूड खराब हो जाएगा। और जिनकी जबान थोड़ी सी लंबी हो, कह भी देंगे तो बरसात का टाइम है, तो पानी गिरने का टाइम था, पानी गिर गया। और जिनकी जबान थोड़ी ज्यादा लंबी है तो जो मुंह में आएगा वही कहेंगे। वो तो रब के काम पर सिर्फ एतराज नहीं करते, बहुत कुछ कह देते हैं। बात दफा ऐसा भी होता है कि माज़अल्लाह कुफ्रियात तक बक देते हैं। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी पर किसी ने कोई जुल्म कर दिया, कोई परेशानी आ गई अचानक, तो उसका टारगेट सीधा परवरदिगार हो जाता है। इंसाफी नहीं है वहां, सब जुल्म मुझ पे ही करता परवरदिगार माज़अल्लाह। ऐसा कोई भी जुमला जो अल्लाह के शान के खिलाफ कुफ्रिया है। ईमान भी चला जाता है, निकाह में है तो निकाह भी टूट गया, मुरीद है तो मुरीदी भी गई, सब खत्म हो जाता है। तो इतना इल्म कम से कम जरूर रखे कि हम जो बोले ऐसी बात बोले जो ईमान के अंदर हमें रखे, ईमान से बाहर ना कर दे। इसी ज़रूरत दीन को जानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गर्मी का महीना था, शाम के वक्त में मैं शाम की ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बैठा कि अचानक बारिश होने लगी, बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने बस इतना कहा कि ये बेवक्त बारिश, जुमले पे गौर करेंगे, ये बेवक्त बारिश, बस इतना ही मैंने कहा था। जब मेरा इंतकाल हो गया तो रब्बे करीम ने मुझे खड़ा किया और उसके बाद मुझसे पूछा कि बता, फला दिन फला वक्त में जब बारिश हुई थी तो तूने कहा था कि ये बेवक्त बारिश, हालांकि मेरे यहाँ हर काम में एक वक्त मुकर्रर है, हर काम अपने वक्त में हुआ करता है। तूने जो कहा बेवक्त बारिश, जब तक तू साबित नहीं कर देता कि वो बारिश
मुझे बैठना नसीब होने वाला है, न मुझे छांव मिलने वाली है। सोचे एक आबिद शख्स है जो दिन का रोजेदार है, रात का शब्देदार है, वो अगर इतना सा जुमला कहते कि ये बेवक्त बारिश की रब्बे करीम गिरफ्त फरमा ले तो उसे कयामत तक धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है। हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे पास आमाल क्या है। अरे हम तो सरापा गुनाह बने हुए हैं, ऊपर से ज़बान इतनी लंबी रखते हैं। अगर हमारे किसी जुमले पर रब्बे करीम ने गिरफ्त फरमा ली तो सोचो हमारा क्या हाल होने वाला है। इसलिए छोटे से छोटे गुनाह से बचे, छोटी से छोटी नेकी न छोड़े। हबीब अजीब से एक छोटी सी नेकी हो गई, घर से निकले, चले जा रहे हैं सूदी उसूलने के लिए। बीच में एक मैदान पड़ता है, मैदान को क्रॉस करके दूसरे महल्ले में जाना है। मैदान में दाखिल हुए, हिसाब करते जा रहे हैं किसके यहाँ कितना बाकी और कितना लेना है, अपने हिसाब में मगन है। मगर वो जो पीछे एक नेकी कराए थे, रब्बे करीम को वो नेकी पसंद आ गई, उनकी वो एक नेकी रब ने कबूल कर लिया। अभी मैं चले जा रहे हैं, चंद बच्चे जो खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे 4 साल की उम्र, जिन्हें पता नहीं होता हराम किसको कहते हैं, हलाल किसको कहते हैं, हराम हलाल की तमीज नहीं होती, सूद क्या है उतने छोटे बच्चे को पता नहीं होता। नन्हे नन्हे बच्चे मैदान में खेल रहे, 4 साल की उम्र, 4 साल 5 साल के बच्चे। उन बच्चों में से एक बच्चे ने देख लिया, अभी पे नजर पड़ गई, उसने चिल्लाना शुरू किया, ए बच्चों चलो यहाँ से भागो, चलो यहाँ से निकलो, देखो हबीब सूद आ रहा है, हबीब सूद खाने वाला आ रहा है। इसके कलमों की खाक अगर हमारे चेहरे पे पड़ गए तो चेहरा पे नूर हो जाएगा, अगर हमारी परेशानी पे पड़ गए कहीं हमारा मुकद्दर न बिगड़ जाए, चलो यहाँ से दूर हटो। बच्चे भागने लगे हैं। अभी बजवी ने बड़ी हैरत से बच्चों को देखा है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं हबीब सूदखोर आ रहा है, इन बच्चों को क्या पता कि मैं सूद खा रहा हूँ, इन बच्चों को क्या मालूम, इन्हें तो हलाल हराम की तमीज भी नहीं है। ये बच्चे बोल रहे हबीब सूदखोर आ रहा है, और उस पर ये हबीब के तलवों की खाक अगर हमारे चेहरे पे पड़ गए तो चेहरा बेनूर हो जाएगा, अगर हमारी पेशानी पे पड़ गए तो कहीं मुकद्दर न बिगड़ जाए। हबीब अजमी को बड़े शिद्दत से एहसास हुआ है, ये परवरदिगार, ये मौलाए करीम, ये बच्चे इन्हें क्या पता सूद किसको कहते हैं, इन्हें क्या मालूम सूद क्या है, इन्हें तो हराम हलाल की तमीज भी नहीं है। यकीनन तूने इनके दिल में बात डाली है, यकीनन तूने इनकी ज़बान पे जारी किया है, मौला ये कि तूने बताया है इनको। ये बच्चे बोल रहे हैं हबीब सूदखोर आ रहा है, और हबीब के तलवे की खाक अगर हमारे चेहरे पे पड़ गए तो चेहरा बेनूर हो जाएगा, अगर हमारी पेशानी पे पड़ गए कहीं हमारा मुकद्दर न बिगड़ जाए। मौला मैं इतना गिर गया हूँ, इतना बर्बाद हो गया, मैं इतनी पस्ती में चला गया कि मेरे तलवे की खाक किसी का चेहरा बिगाड़ दे, मेरे तलवों की खाक किसी का मुकद्दर बिगाड़ दे। मौला मैं इतनी पस्ती में आ गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, मैं इतना गिर गया मुझे पता भी नहीं चला। यकीनन बच्चे जो बोल रहे हैं तूने दिल में बात डाली है क्या मौला, मैं इतना गिर गया हूँ कि मेरे तलवों की खाक मेरे पैर से जो मिट्टी लग जाए, जो धूल लग जाए, किसी का चेहरा बिगाड़ दे, किसी के चेहरे का नूर छीन ले। मैं इतने पस्ती में आ गया मौला, मुझे पता भी नहीं चला। परवरदिगार मैं इतना गिरकर जीना नहीं चाहता मौला, मैं इतने पस्ती में रहकर जीना नहीं चाहता, रब्बे करीम मैं इसे सूद खाना नहीं चाहता मौला, मैं धंधे को छोड़ता हूँ, मगर मुझे इतना गिरकर नहीं जीना है मौला। करम कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे मौला, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं सूद से तौबा कर रहा हूँ, रब्बे करीम मेरी तौबा कबूल कर ले, आज से मैं सूद नहीं खाऊंगा। लेकिन मौला मैं इतना गिर के मैं नहीं जीना चाहता, मैं तेरी बारगाह का इतना गिरा हुआ इंसान बनना नहीं चाहता। वहीं से रोते हुए हबीब अजमी निकले, सीधा हज़रत हसन बसरी की खानकाह में पहुंचे हैं। इसलिए मुझे मुरीद कर लीजिए और तौबा करा दीजिए, वहीं से मिजाज मिलता है। क्या लोगों जब दिल रब की तरफ माइल होने लगे, जब दिल रब से रिश्ता जोड़ने का करने लगे, जब तौबा करने का दिल करे तो किसी वली कामिल की बारगाह में हाजिरी दे देना, किसी पीरे कामिल की बारगाह में हाजिरी दे देना, और उनसे मुरीद हो जाना, क्योंकि जब पीरे कामिल तुमको तौबा कराएंगे तो फिर उस गुनाह के तरफ तुम पलट के नहीं आओगे, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। वहां से हबीब अजमी ने उनके हाथ में तौबा किया, वहां से वापस चले आ रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स ने उनको देखा और भागना शुरू किया।
रुक जाओ ठहरो। रुक गया उसके पास। क्यों भाग रहे थे? बोले तुम्हारा सूद बाकी है, महीना लग गया है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं भाग रहा था। अब ये पहले सूद वसूलने में बहुत सख्त है। अगर किसी के पास महीना नहीं होता, अगले हफ्ते आओ या कल आओ परसों आओ, तो इतनी दूर से जो आया वो, इतना वक्त जो मेरा गया वो, आटा है तो वही लाओ, चावल है तो वही, कुछ छोड़ने वाले नहीं थे। देखा भाग रहा, रुको, क्यों भाग रहे? सूद बाकी है, महीना लग गया, इसीलिए भाग रहा। सुनो, तुम भी सुन लो, और जिसके पास मेरा पैसा बाकी है, सूद बाकी है, सबसे जाकर के कह दो कि आज से हबीब ने सूद का धंधा छोड़ दिया है, अब हबीब भी सूद नहीं लेगा। जिसके पास मेरा सूद बाकी है, मैंने सबको माफ कर दिया है, बस मेरा मूल मुझे लौटा दे। मैंने सूद माफ कर दिया, बस मूल मेरा लौटा दे। वो शख्स दौड़ता हुआ चला गया ये खबर लेकर, खुशी खुशी लोगों को सुनाने के लिए। हबीब अजमी वहां से अपने घर आ रहे हैं, वही मैदान है जिसको क्रॉस करके उनको अपने घर आना है। जैसे मैदान में उन्होंने कदम रखा, बच्चे खेल रहे हैं, देख लिया इन्होंने, वही बच्चे हैं। अब दिल धड़कने लगा है, पता नहीं बच्चे क्या बोलेंगे, पता नहीं बच्चे क्या कहेंगे। तो मैदान के बीच से एक किनारे से जा रहे हैं, दबे दबे कदमों से जा रहे हैं कि बच्चे को आहट भी न लगे, देखे भी नहीं। चलते जा रहे हैं और मन ही मन में दुआ भी करते जा रहे हैं। दिल है कि धड़कता जा रहा है, पता नहीं बच्चे कब आवाज दे दे, और धीरे धीरे दुआ कर रहे हैं, ये परवरदिगार, ये पालनहार, ये रब्बे करीम, मौला करम कर दे, बच्चे की निगाह से बचा ले, परवरदिगार करम कर दे, बच्चों के जुमले से बचा ले, मौला करम कर दे, बच्चों के तानों से बचा ले। मौला बच्चे जो ताना देते हैं ना, दिल में नशा करके छुपते हैं, बच्चे जो कहते हैं ना, दिल में तीर बन करके छुपते हैं। मौला बच्चों के आगे शार होने से बचा ले, बच्चों के आगे शर्मिंदा होने से बचा ले। अभी दुआ ही कर रहे हैं, उन बच्चों में से उसी बच्चे ने फिर सदा लगाई है, ए बच्चों, ए बच्चों। ऐसा लगा हबीब अजमी का दिल निकल के बाहर आ जाएगा, इतनी जोर से दिल धड़का। ए बच्चों, ए बच्चों। हबीब अजमी घबरा गए बिल्कुल, लेकिन वो बच्चा बोल रहा है, ए लड़कों, ए बच्चों, आओ आओ करीब आओ, आओ जल्दी सामने आओ, देखो हबीब मामा करके आ रहा है, हबीब गायब होके आ रहा है। इसके कदमों की बातें हमारे चेहरे पे पड़ गए तो चेहरा पुरनूर हो जाएगा, अगर हमारी पेशानी पे पड़ गए तो हमारा मुकद्दर चमक जाएगा, हमारा मुकद्दर चमक जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मुकद्दर चमक जाएगा। हबीब अजमी ने बच्चे के जुमले को सुना, क्या बोल रहे हैं बच्चे? पलट कर देखा, बच्चे अपने धुन में बोले जा रहे हैं, ये बच्चों इधर आओ, देखो हबीब तौबा करके आ रहा है, हबीब तायब होकर के आ रहा है। इसके तलवों की खाक अगर हमारे चेहरे पे पड़ गए ना, चेहरा पुरनूर हो जाएगा, अगर हमारी पेशानी पे पड़ गए ना, कहीं हमारा मुकद्दर चमक जाएगा। अब वो बच्चे बोल रहे हैं, हबीब अजमी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। रब की करम नवाजी को उन्होंने बड़े करीब से देख लिया है, परवरदिगार का करम देखो, ये हबीब अजमी है जो अभी अभी यहाँ से गए थे, वही बच्चे जो कह रहे थे हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूद खाने वाला आ रहा है, इसके तलवों के साथ कहीं हमारा चेहरा न बिगाड़ दे। अब वही हबीब अजमी है, वही बच्चे हैं जिनका जुमला बदल गया है, हबीब तौबा करके आ रहा है, हबीब के तलवों की साथ कहीं हमारे चेहरे पे पड़ गए, हमारा चेहरा पुरनूर हो जाएगा, हमारी पेशानी पे पड़ गए, हमारा मुकद्दर रोशन हो जाएगा, हमारा मुकद्दर चमक जाएगा। हबीब अजमी ने जब बच्चे के जुमलों के सुना है तो सारा पिता रोने लगे हैं, रब की रहमत को बड़े करीब से महसूस किया है। ये परवरदिगार, ये पालनहार, रब्बे करीम, तेरा गुनहगार बंदा, ये तेरा हबीब, अभी तो मैंने कोई नेकी भी नहीं की मौला, अभी तो तेरी बारगाह में मैंने सर भी नहीं झुकाया है, अभी तो मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी है, बस मैंने तौबा किया है मौला। तू कितना करीब है, तेरी करीबी की कोई इंतहा ही नहीं है मौला, तू कितना करीब है कि अभी अभी इसी बच्चे ने कहा था हबीब सूदखोर आ रहा
है, यकीनन तूने बच्चों के दिल में बात डाल दी है, यकीनन तूने बच्चों की जबान पे जारी कर दिया है। मौला तू कितना करीम है कि अभी की अभी तूने ये मकाम दे दिया है कि हबीब की तलवों की खान अगर चेहरे पे पड़ जाए तो चेहरा नूर हो जाए, अगर पेशानी पे पड़ जाए तो मुकद्दर चमक जाए। कितना करीम है मौला, तेरी करीमी की कोई इंतहा नहीं है। अभी बच्चे रो रो करके रब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अभी आंसू बह ही रहे हैं कि सामने से एक हुजूम है जो दौड़ता चला आ रहा है। सामने आके रुक गए। ये कौन लोग हैं? जिनको हबीब अजमी ने पैसा चढ़ाया था सूद पर, उन लोगों को पता चला है हबीब ने सूद माफ कर दिया। लोग दौड़े आए पूछने के लिए कि ये खबर सच्ची है क्या? दौड़े आए, ये हबीब मैंने सुना है इसने कहा है कि हबीब ने सूद का धंधा बंद कर दिया है, अपना सारा सूद उसने माफ कर दिया है, सिर्फ मूल लौटाना है, सूद माफ कर दिया है। क्या ये सही कह रहा है? इसने सच कहा है। हबीब अजमी रोते हुए कहते हैं, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, अब तक तो मैंने अपना सूद माफ किया था, अब मैं अपना मूल नहीं माफ करता, मैं अपना मूल भी माफ करता हूँ। लोग खुशी खुशी चले गए, हबीब अजमी अपने घर आ गए, इबादत में लग गए। सुभान अल्लाह। दिन भर रोजे से रहते, रात भर सजदे में तस्बीह और तहलील में रात गुजार देते। दो छोटी छोटी टिकियां बनवाते थे आटे की, एक से सहरी करते, एक से इफ्तार करते। यही उनकी खुराक है, यही उनकी ग़िज़ा है। दो आटे की टिकिया, एक से सहरी, एक से इफ्तार। दिन गुजरते जा रहे, महीने गुजर गए। पैसे वाले थे, घर में जो अनाज था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा भी आया कि घर में कुछ नहीं बचा। सुबह सुबह बीवी आई, हाथ में थैला है, और किताबों में कि शुरू में उनकी बीवी की जुबान थोड़ी सी लंबी थी। जबान लंबी समझते हैं? जो शादीशुदा तो समझते ही होंगे, नहीं समझते क्या? 5 महीने की ऐसी नहीं होती है। खैर थोड़ी लंबी थी, ज्यादा बोलती थी। सुबह सुबह आई, सुनिए हाथ में थैला है, सुनिए आप तो आबिद हो गए, आप तो जाहिद बन गए। इको जरा सा कम करा के ना, साउंड जरा सा है, इको कम, साउंड ज्यादा इको की वजह से ना थोड़ी आवाज खींच ली ज्यादा। सुनिए आप तो आबिद हो गए, आप तो जाहिद बन गए, आपको तो भूख लगती नहीं है। ये नमाज, ये रोजा, ये तस्बीह हो तहलील, यही आपकी ग़िज़ा है, यही आपका खुराक है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो भूख लगती है, इन्हें तो दाना चाहिए, अनाज चाहिए, खाना चाहिए। ये लीजिए थैला, बाजार जाइए, मजदूरी कीजिए, और जब शाम में वापस आइएगा तो कुछ खाने का सामान लेते आइए। जब तक मैं बच्चों को बहला फुसला कर रखती हूँ। अभी मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही है, बच्चे हमारे हैं, बच्चे मेरे हैं, मेरी किफालत में है, तो कमाना मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों का पेट भरे। हलाल रोजी कमाना फर्ज है। अब बड़े खुशनसीब आदमी है वो जो हलाल रोजी भरे एक वाला हो, एक लुकमा हो, अपने बच्चे के मुंह में, अपने घर वालों के मुंह में हलाल रोजी डालते हैं। आका ने फरमाया जो हलाल रोजी कमा करके जिसने अपने घर वालों का पेट भरा, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हलाल की कमाई कोई गाड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा जमा होता है तब कुछ होता है। तो कितने ऐसे कि ताली वाले घर में थे और चले गए दुनिया से, उसी में रह गए, वो फ्लैट भी नहीं ले पाए। मेहनत की जो कमाई होती है, हलाल कमाई, बड़ी मुश्किल से कोई 300-350 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले पाया। सब एक जैसे नहीं, वो जैसे हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा हलाल रोजी और बिल्डिंग अपनी, अक्सर ये बता रहा हूँ। और जिनको जहाँ एक नंबर से दूसरी पटरी पे आए तो G+5 देखते ही देखते हो जाता है। मगर वो नहीं जानते कि ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सांसें कितने दिन की है। उसके बाद तो खैर पाई पाई का हिसाब देना है।
ये लीजिए थैला, जाइए बाजार, शाम में कुछ खाने का सामान लेते आइएगा। इन्होंने सोचा सही बात तो सही है, गए मजदूरों की लाइन में खड़े हो गए। अब यहाँ पर मजदूरों की लाइन लगती कि नहीं मालूम, मजदूरों की लाइन लगती है कि नहीं मालूम। खिदीपुर में अभी भी आप जाएंगे मेरे घर के पास सामने, वहाँ मजदूरों की लाइन लगती है। उसको घर रंग करवाना है, टाली बनवाना है, मजदूर खड़े रहते हैं। अगर आप घर रंगवाना है या टाली बनवाना है तो आप पतला दुबला मजदूर लेके आएंगे, आप बूढ़ा आदमी नहीं। हम चाहेंगे कि कोई जवान तंदुरुस्त हो, झटपट काम करे और जाए, एक दिन का काम 3 दिन 4 दिन में लग जाए। अभी वही कई महीने से लगातार रोजे से थे तो लागल हो गए, कमजोर हो गए। लोग आते गए जो तंदुरुस्त थे, तवाना थे, ताकतवर, शक्तिशाली, बलवान, पावरफुल थे, उनको ले गए। ये कमजोर थे, लागत थे, इनको लेकर के कोई नहीं गए। कई महीने लगातार रोजा रखा है और 2 टिकियों पर रोजा है इनका, एक से सहरी है, एक से इफ्तार है। हम रमजान में रोजा रखते हैं, 1 महीने का रोजा हमारा होता है। 1 महीने का रोजा रहता है हमारा, उसमें भी सहरी एकदम अलग तक, जब तक अजान नहीं होता तक पानी चल ही रहा है, 1 घुट और पी ले, 2 घुट और पी ले। और इफ्तार तो ऐसा कि मत पूछिए, खाने के बाद उठने का होश नहीं रहता है। कोई दोस्त का फोन आ गया तो वो अभी नहीं, अभी इफ्तार किया ना, उठ नहीं पा रहे भाई, इतना खा लिए। सहरी एकदम कोच के, इफ्तार भी एकदम अलग तक, और उसके बाद 1 महीने का रोजा रखा ईद के दिन, और रोजा भी किसी किसी का पूरा है, वरना बीच में गैप भी है। और उसके बाद ईद का दिन वो झटक गया ना, बहुत दुबला गया। 1 महीने के रोजे में ये हाल है, जहाँ खाना पीना बिल्कुल इफ्तार से लेके सहरी तक मुंह बंद ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। हबीब अजमी ने तो 2 टिकिए पर कई महीने रोजा रखा, क्या हाल होगा, पतले दुबले हो गए। लोग आते गए जो ताकतवर थे, तंदुरुस्त थे, तवाना थे, उनको लेकर चले गए, इनको लेकर के कोई नहीं गया। जब सूरज सर पे आ गया, दिन चढ़ गया, तो ये मस्जिद चले गए, इबादत में लग गए। शाम की स्याही फैली, अपने घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी ने दरवाजा खोला, खाली झोला है। अरे आप खाली झोला लेके आ गए? बोले हाँ, आज मालिक ने कुछ दिया नहीं है। आपने कहा नहीं मालिक से कि बच्चे घर में भूखे हैं? मैंने बच्चों को आसरा देकर रखा है, अब वो आएंगे तो कुछ खाने का सामान लेकर के आएंगे, आप खाली झोला लेकर के आ गए। शर्मिंदा हुआ, बीवी ने जो सुनाना था सुनाया, चली गई। दूसरा दिन है, सुनिए आज मालिक से कहिएगा 2 दिन की मजदूरी दो और शाम में खाने का सामान लेते आइएगा। दूसरा दिन हो गया, आज भी लोग आते गए जो तंदुरुस्त थे, तवाना थे, ताकतवर थे, उनको ले गए। ये कमजोर थे, लागत थे, इनको आज भी लेकर कोई नहीं गया काम पर। सूरज आज भी जब सर पे आ गया, चले गए मस्जिद, सजदा रेज़ हो गए, इबादत में लग गए। शाम की स्याही फैली, फिर घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी ने दरवाजा खोला, फिर खाली झोला। हाँ, मालिक ने आज भी कुछ नहीं दिया है। अरे कैसे आदमी है आप? मालिक से कहते नहीं बच्चे भूखे हैं, बच्चों की जरा भी परवाह नहीं आपको। आज भी बीवी ने जो सुनाना था सुनाया, खून का घोंट पीकर बीवी रह गई, दरवाजे पे छोड़ के चली गई। तीसरा दिन है, आज बीवी के तेवर भी अच्छे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके चेहरा सूख गया है, सामने बैठे हैं। बीवी आई, तेवर अच्छे नहीं है, वार्निंग देने वाले लहजे में उसने जो कहना था कहा है। आज हबीब अभी सहम गए बीवी के रवैये से, बीवी के तेवर से, दिल पे असर कर गया है उनका रवैया, उनकी बोली लग गई है। और सामने ये छोटे छोटे बच्चे जिनको हबीब अभी देख भी नहीं पा रहे, शर्मा रहे, नजर नहीं मिला पा रहे बच्चे से, भूखे बच्चे बैठे हैं, सूखा चेहरा,
चोरों की तरह एक नजर देखते और नजर फेर लेते हैं, बच्चों से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। आज बहुत एहसास हबीब अजमी को हुआ है, आज दिल बुझा बुझा है, दिल टूटा टूटा है। बच्चों का एहसास एक तरफ है, बीवी की वार्निंग एक तरफ है, बीवी का तेवर कभी याद आता है, कभी बच्चों की ये रूखे रूखे चेहरे, ये मुरझाए मुरझाए होठ, सूखे सूखे होठ याद आते हैं। पूरे रास्ते हबीब अजमी को यही याद आता रहा। आज गए मजदूरों की लाइन में खड़े हुए हैं, आज भी वैसे ही हुआ है। लोग आते गए, जो तंदुरुस्त थे, तवाना थे, ताकतवर थे, उनको लेकर के चले गए। इनको आज भी लेकर के कोई नहीं गया, लेकिन आपके बना ले जाना और था, और आज बना ले जाना और है। आज हबीब अजमी के दिल में बात लग गई है। आज वो जब निकले सूरज सर पे आ गया, आज मस्जिद नहीं गए हैं, आज मस्जिद नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आज जंगल का रुख अख्तियार किया है, जंगल की तरफ चले गए हैं, चलते चले जा रहे हैं। जहां बहुत घनी छाई थी, बिल्कुल अंधेरा टाइप का था, वहीं पहुंच गए हैं। और फिर वहां जाकर इबादत में मशगूल हो गए हैं, रोते भी जा रहे हैं, इबादत भी करते जा रहे हैं। न जाने कितने आंसुओं के नजराने थे जो रब्बे करीम की बारगाह में उन्होंने निछावर कर दिया है। अब जब शाम ने अपने सियाह जुल्फों को फैलाया है, तो हबीब अजमी ने रब की बारगाह में अपने दस्ते तलब को फैलाया है, अपने दामने आंसू को फैलाया है। रोते हुए, कपकपाते हुए होठों के साथ रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करना शुरू किया है। ए परवरदिगार, ए पालनहार, ए रब्बे करीम, तेरा ये अजीज बंदा, तेरा गुनहगार बंदा, तेरा हबीब मौला तेरी बारगाह में दस्ते तलब फैलाए है, तुझसे करम की भीख मांग रहा है। मौला तेरी अताएं पहले से ही बहुत ज्यादा है, मौला तेरी करम नवाजी पहले से ही बहुत है, मजीद कुछ तलब करने में शर्म महसूस करता हूँ। मौला मुझे हया आती है, मगर ए परवरदिगार मैं करूँ भी तो क्या करूँ, तेरे सिवा कोई राज़िक भी तो नहीं है, तेरे अलावा कोई रज़्ज़ाक़ भी तो नहीं है, या तेरे सिवा भी कोई करता है, या तेरे अलावा भी कोई देने वाला है। मौला मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपने दामन को फैलाऊँ, कहाँ करम की भीख मांगूँ। परवरदिगार तुमको जानता है ना, आज मेरी बीवी के तेवर कैसे थे, आज किस अंदाज में उसने मुझसे बातें की है। मौला मैं कैसे उसका सामना करूँगा। परवरदिगार तुमको जानता है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे सूखे सूखे चेहरे के साथ बैठे थे, मौला मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। परवरदिगार मैं अपने बच्चों का सामना कैसे करूँगा। ये मेरे मालिक, ये मेरे पालनहार, करम कर दे मौला, मुझे इस लायक बना दे रब्बे करीम कि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, अपने बच्चों का सामना कर सकूं, प्यार में दो बोल सकूं। मौला करीम इस लायक बना दे कि मैं बीवी का सामना करने लायक हो जाऊं। मौला करीम मेरी इज्जत का भरम रख ले, मौला मेरी आबरू का भरम रख ले। रोते जा रहे हैं हबीब अजमी, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते जा रहे हैं। जब रात गहरी होती चली जा रही है, जब रात गहरी हो गई है, हबीब अजमी ने अपने आंसुओं को पोंछा है और खड़े हुए हैं घर जाने के लिए। रास्ते में जो भी उनको अचानक याद आया कि खाली झोला देख करके बीवी पहले ही भड़क जाएगी, क्यों न झोले को भर लिया जाए कि पहली नजर जो पड़े वो खुशी वाली पड़े, इत्मीनान वाली पड़े। उन्होंने अंधेरे में इधर उधर नजर, हाथ फैलाया, टटोला, जो भी पत्थर हाथ में आया सारे पत्थर को वो झोले में भर के चले गए। जब झोला भूल गया, वजनी हो गया, अब लेके चले हैं अपने घर की तरफ। जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, वैसे वैसे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही है। जब घर की आखिरी गली में पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है पैरों में किसी ने जंजीरें डाल दी है, ऐसा लगता है पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी है। एक एक कदम मन भर के हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से एक एक कदम उठा रहे हैं। धड़कते दिलों के साथ हबीब अजमी अपने दरवाजे पर पहुंचे हैं। अब दरवाजे पे दस्तक देने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, हाथ कपकपा रहे हैं। अपने तमाम ताकत को अपने उंगलियों में इकट्ठा करके हबीब अजमी ने दरवाजे पे दस्तक दिया है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक होता है, फौरन दरवाजा खुलता है। बीवी करीब आती है, मुस्कुराती हुई आई है, अपने शौहर के हाथ को थामा है, ले जाकर तख्त पे बैठाया है। आप यहाँ बैठिए। फौरन अंदर गई है, एक शरबत का गिलास लेकर के आई है, खुशी खुशी शौहर को दे रही है, लीजिए पहले शरबत पी लीजिए। हबीब अजमी कभी बीवी के रवैये को देख रहे हैं, उसका चहकता हुआ चेहरा देख रहे हैं, कभी शरबत के इस गिलास को देख रहे हैं। बड़ी हैरत के साथ कभी बीवी को देखते और कभी शरबत के गिलास को देखते। आज बीवी कमाई नहीं ढूंढ रही, आज बीवी झोला नहीं देख रही, झोला भूला है या खाली है,
आज उसने पहले से शरबत का इंतजाम कर रखा है। बड़ी हैरानी के साथ शरबत के गिलास को देख रहे हैं कि अचानक बीवी बोल पड़ती है, पीजिए ना शरबत पीजिए ना। अरे आपका मालिक तो बड़ा करीम है, बड़ा प्यार से, आपका मालिक तो बड़ा करीम है, बहुत सही है, बहुत बड़ा दाता है आपका मालिक। किस मालिक की बात कर रही हो तुम? अरे वही मालिक जिसके यहाँ आप काम करने जाते थे। पता है जब आप चले गए काम करने ना, उन्होंने अपने नौकर को भेजा था, उसके सर पे एक बड़ी सी सेनी थी, ये दूसरी रिवायत में है, बड़ी सी टोकरी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दिया, मैंने दरवाजा खोला, पर्दे की ओर से मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा ये हबीब का घर है। मैंने कहा आप हबीब की बीवी हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा मुझे हबीब के मालिक ने भेजा है, हबीब के मालिक ने भेजा है मुझे। कहा है हबीब के बीवी से कहना जब हबीब घर आए तो उससे कहना मालिक ने सलाम कहा है। मालिक ने सलाम कहा है, हबीब से कहना मालिक ने सलाम कहा है। और सुनो ये हबीब की बीवी है ना आप? हाँ मैं हबीब की बीवी हूँ। सुनो मालिक ने ये 3 दिन की मजदूरी दी है, कहा है हबीब की बीवी को दे देना और कहना ये 3 दिन की मजदूरी है, इसे रख लो और जरूरत पड़ी तो मालिक और दे देगा, लेकिन तुम हबीब को परेशान मत करना। जब तुम बोलती हो ना तो हबीब को बहुत तकलीफ होती है, वो दिल में ले लेता है। तुम हबीब से मत कुछ कहना, मालिक खुद भेज दिया करेगा। पता है जब मैं उस टोकरी को लेकर के घर में आई, टोकरी के कपड़े को हटाया तो मैं हैरान रह गई, पूरी टोकरी सोने के सिक्के से भरी हुई थी, सोने के सिक्के से भरी हुई थी। भला 3 दिन की मजदूरी कोई एक टोकरी सोना देता है क्या? 3 दिन की मजदूरी कोई एक सेनी सोना देता है क्या? रुहुल बयान शरीफ से बोल रहा हूँ, इसको समाप्त करवा लीजिए। 3 दिन की मजदूरी कोई एक टोकरी सोना देता है क्या? आपका मालिक बड़ा करीम है। बीबी खुशी खुशी बोले चली जा रही है और यहाँ हते हबीब अजमी है कि रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, रोते रोते हिचकी लग गई है। बीबी ने कुछ देर तो देखा रोते हुए, समझा खुशी के आंसू होंगे, लेकिन जब इस कदर रोते देखा है कि हिचकी लग गई है तो हैरानी के आलम में पूछती है आप भी जब आदमी है, इतना खुशी का मौका है, वहाँ ऐसे रोया जाता है क्या? इस कदर रोया जाता है क्या? मालिक ने इतना नवाजा है आपको, आपका करीम मालिक आपके लिए सोना भेज दिया, उसके बाद भी आप रो रहे हैं। अभी वही फिर भी रोते जा रहे हैं। बीबी को और हैरत हुई है, करीब आए आती रात क्यों रो रहे हैं? तो रोते रोते हबीब अजमी ने अपना वाकया बयान किया। सुनो मैं तो पतला दुबला था, मैं तो लागर था, मैं तो कमजोर था, मुझे कोई अपने यहाँ काम पे नहीं रखता था, मुझे कोई काम पर लेके नहीं जाता था, मैं तो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता था, अपने रब की बारगाह में अपना सर झुका देता था। मेरा मालिक कोई और नहीं है, वही परवरदिगार है जो पूरे जहान का मालिक है, पूरे जहान का मालिक है, वही मेरा मालिक है। मैं कहीं काम करने नहीं जाता था, जिसे तुम नौकर कह रही हो ना, वो नौकर नहीं था, रब का भेजा हुआ फरिश्ता था। आज मैं कितना खुश नसीब हो गया, आज मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई है, आज मेरे किस्मत की मेराज हो रही है कि मेरा रब कहता है हबीब को मेरा सलाम कहना, हबीब को मेरा सलाम कहना। जब बीवी ने इन सारी बातों को सुना है तो उनके भी आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। रब करीम के करम को बड़े करीब से देख लिया बीवी ने, तो उनके अंदर भी मोहब्बतों का एक तूफान उठ गया है अपने परवरदिगार से। बीवी भी रोने लगी, हबीब अजमी भी रोने लगे, दोनों रब करीम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हबीब अजमी खड़े हो गए रोते रोते, हाथ में जो थैला है जिसमें उन्होंने पत्थर भरा था, बेख्याली में अब उधर से ध्यान हट गया है तो थैले पे गिरफ्त ढीली पड़ रही है, धीरे धीरे उंगली छूटता जा रहा है। अचानक वो थैला नीचे हाथ से छूटता है और नीचे गिरता है, उसमें जो पत्थर हबीब अजमी ने रखे थे पूरा पत्थर जमीन पे घर में बिखर जाता है। लेकिन हबीब अजमी ने पत्थर समझकर अपने झोले में रखा था, अब वो पत्थर नहीं रहे हैं बल्कि हीरे जवाहरात में तब्दील हो गए हैं, पूरा घर रोशन हो गया है। हबीब अजमी और उनकी बीवी ने जब इस मंजर को देखा है तो फिर
नबी हज़रत अल्लामा मौलाना अली आज़म खान अशरफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जब कोई रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है तो परवरदिगार उसका दीन भी बना देता है, उसके दुनिया को भी संवार देता है। इंशाअल्लाह हम सब अभी अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन जरा सा देख ले, माशाअल्लाह हम सब तौबा करेंगे। कल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कल क्या तो आज नए साल का आगाज हो चुका है। और आपको शायद पता हो कि महीना 2 है, ये ना समझे कि ये अंग्रेजों का महीना उनका धर्म है। कुरान शरीफ में जिक्र है दिनों का शुमार, महीनों का शुमार चांद से भी होता है और सूरज से भी होता है। ये और बात है कि हम लोग कमरी महीने को आगे रखते हैं और ये महीना ऐसा नहीं है कि इसको मानना कोई गुनाह है। इस महीने का आगाज अभी हुआ है। इंशाअल्लाह हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे, नई सोच के साथ, नई फिक्र के साथ तौबा करके अपने रब करीम को राजी करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और गुनाह के करीब न जाए। बतकादे बशरियत कभी गुनाह हो भी जाए तो फिर हम तौबा कर लेंगे अपने रब की बारगाह में। जो मैंने हबीब अजमी का वाकया सुनाया ये कई किताबों का निचोड़ था, थोड़ा बहुत सारे किताबों में है, पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रखा। अब इसी पर अपनी तकरीर को मैं खत्म कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।